ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर क्या कहते हैं टॉस ऑफ अ कॉइन के बारे में बात की थी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल स्पेस के बारे में सबसे पहले, उसके बाद हम डाइस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सैम्पल स्पेस हमारे पास ये होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू पुट ऑल द आउटकम्स, मतलब हमारे पास अगर तमाम के तमाम आउटकम्स किसी एक सेट में लिख दिए जाएं तो उस सेट का नाम होता है सैम्पल स्पेस। लेट सपोज मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैंने एक कॉइन को दो दफ़ा टॉस किया था, तो उस वक्त मेरे पास जो आउटकम्स लिखे हुए नज़र आ रहे थे मुझे वो ये थे, हेड हेड था, फिर एक जगह हेड टेल लिखा था, फिर टेल हेड लिखा था, फिर टेल टेल लिखा था। अगर मैं तमाम सारे आउटकम्स को किसी एक ही सेट में प्लेस कर दूं तो वो इस तरह से हो जाएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये लास्ट क्वेश्चन से एक एग्जांपल मैंने आपको दी है इस वक्त। तो ये होता है बेसिकली सैम्पल स्पेस के। सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है? सैम्पल स्पेस ये चीज़ है जिसके अंदर आप तमाम अपने आउटकम्स जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ये है कि सैम्पल स्पेस तो समझ में आ गई बात आपको कि सैम्पल स्पेस क्या है। अब डिस्कशन कर लेते हैं हम डाइस के ऊपर कि व्हाट इज़ डाइस। डाइस में क्या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। भाई डाइस को उर्दू में कहा जाता है छक्का। ठीक है, डाइस को उर्दू में क्या कहते हैं? छक्का। तहाब भाई यकीनन इस वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, पर उसके दिमाग में जो बात है, जो उसका दिमाग का खुन्नास उसको निकाल दे। अभी इस तरह कोई बात नहीं हो रही, अभी डाइस की बात हो रही है। डाइस का मतलब है सिंपल उर्दू ज़बान में छक्का। छक्के का मतलब है छक्के के कितने फेसेस हो सकते हैं। छक्के के आपके पास कितने फेसेस होते हैं? वो होते हैं आपके पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और आखिरी में आपके पास 6 आ सकता है। तो इस वक्त डाइस के टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6। लेट सपोज मैं आपसे इस वक्त अगर ये कहूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 1 तो सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकता है। अगर मैं डाइस को थ्रो कर दूँ तो डाइस को थ्रो करने से यही का होगा कि 1 तो सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कि भाई टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल फेसेस उसके 6 हैं, और 1 कितनी दफ़ा आ सकता है? 1 एक ही दफ़ा आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/6। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो 2 कितनी बार आ सकता है? तो 2 आने का क्या तरीकेकार है भाई? टोटल फेसेस कितने हैं उसके? 6 हैं, और 2 कितनी बार आ सकता है? 2 सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकता है, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि हर फेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी फेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 होगी। इसी तरह से 5 की बात करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास 1/6 होगी, और अगर मैं 6 की बात करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/6 होगी। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई अगर मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का, इस इवेंट की तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का मैं अगर सम अप करूँ तो क्या होगा, यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, अगर मैं तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम अप करूँ तो क्या होगा, यानी कि इसका मतलब 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एंड फाइनली 1/6। एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, सबकी प्रोबेबिलिटी एडअप कर दी। कितने हो गए? 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? 1। यानी कि सम होने के बाद हर प्रोबेबिलिटी का सम अप उसके पास कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस 1 को समझने का तरीकेकार पता है? बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बेटा अगर कोई चीज़ किसी इवेंट में अकर करेगी या वो चीज़ उस इवेंट में अकर नहीं करेगी, तो उन दोनों इवेंट्स को जब आप एडअप करें तो 1 होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर इवेंट में अकर करेगी और नॉट अकरिंग, ये क्या बात हुई? बेटा ये बात बहुत सिंपल सी है। देखें, लेट सपोज मैंने आपसे पूछा 2 के बारे में। मैंने कहा भाई इस इवेंट में 2 कितनी बार आ सकता था, और इसके बाद मैंने लिखा कि इस इवेंट में 2 कब कब नहीं आ सकता था, तो उसका सम अप 1 होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखें लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बताएं। आपने बोला सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हमने पहले निकाली थी, दैट इज़ 1/6। मैंने यहाँ प्लेस कर दी 1/6। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 2 आने की तो समझ में आ गई, अब 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई 2 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। 1 3 4 5 6, कितने इवेंट्स है? 1 2 3 4 5, टोटल कितने इवेंट्स है? 5। तो 5/6, इसका समअप करूंगा तो ये बनेगा 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मकसद ये हुआ कि मेरे पास इस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और नॉट अकरिंग का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर हो रहा है, यानी कोई चीज़ अगर मैं आउटकम के तौर पे ले रहा हूँ, तो वो, और जो नहीं आ सकती यानी कि उसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उस सबको सम अप करूँ तो वो 1 के बराबर होता है हमेशा। इसी तरह से मैं 1 की बात कर सकता हूँ, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, जिसकी भी मैं बात करना चाहूँ उसकी कर सकता हूँ। लेट सपोज इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपसे एक बात ही कह देता हूँ कि भाई मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। क्या इस डाइस के फेस पे 7 एग्जिस्ट करता है? क्या मेरा क्वेश्चन फजूल होगा इस वक्त? नहीं, ये फजूल क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बेटा इस पे बता दें आप मुझे इस वक्त कि 7 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 7 तो नहीं आ रहा, तो 7 नहीं आ रहा, तो इस वक्त इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी
ज़ीरो। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 1 तक, यानी से 0 से लेकर 1 तक कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, दैट विल रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी मोस्टली केसेस के अंदर आपके पास डेसिमल में होती है, और मोस्टली केसेस डेसिमल में ही होती है वो, और मोस्टली केसेस से मुराद कहने का मकसद ये था कि आप फ्रैक्शन में भी लिखते हैं उसको और डेसिमल में भी लिखते हैं। पेपर 2 की बात करेंगे, पेपर 2 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा डेसिमल में, क्योंकि आपके पास सवाल इस तरह का आएगा कि डेसिमल प्रोबेबिलिटी बन रही होगी। पेपर 1 की बात अगर आप करेंगे तो पेपर 1 में आपको फ्रैक्शन देनी पड़ेगी, और फ्रैक्शन से ज़्यादा कोई और काम नहीं करना, बस फ्रैक्शन की हद तक उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं अपने नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। लेट सपोज मैंने आपसे कहा इस वक्त मैं डाइस की जो बात कर रहा था, मैं इस वक्त बात कर रहा था कौन से डाइस की, मैंने बात की थी सिंगल डाइस की। सिंगल डाइस से मुराद कि मैंने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया, एक सिंपल डाई था मैंने उसको थ्रो कर दिया। अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे डबल डाइस की, यहाँ पे 2 डाइस की, दोनों में से कोई भी केसेस ले लें इसका मतलब सेम ही होगा। डबल डाइस यानी कि एक डाइस को 2 दफ़ा टॉस करें आप, या फिर आप 2 डिफरेंट डाइस को थ्रो कर दें तो दोनों का मकसद एक ही होगा। ठीक है, अच्छा अब ये डबल डाइस जो है ये इसका क्या एग्जांपल है, इस वक्त इसके आउटकम्स को लिखने के लिए हम बनाते हैं हमेशा पॉसिबिलिटी डायग्राम। व्हाट इज पॉसिबिलिटी डायग्राम, एक तो थी ट्री डायग्राम जो हमने उसमें डिस्कस की थी टॉस ऑफ अ कॉइन के अंदर, वो ट्री डायग्राम थी। अब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके पास क्या है, पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम किस तरह की होगी बेटा, आपके पास पॉसिबिलिटी डायग्राम इस तरह से होगी। लेट सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये सारे फेसेस हैं मेरे पास। एक सेकेंड, इसको ज़रा सा हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ये सही से एग्जिस्ट नहीं करेगा वरना। 1 2 ये जितने भी फेसेस होते हैं डाइस के वो मैंने सारे यहाँ प्लेस कर दिए, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से अब एक और दफ़ा यहाँ पे प्लेस करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब देखें ज़रा, अगर मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इस पॉसिबिलिटी डायग्राम की, तो इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ किया और यहाँ लिखा मैंने डाइस नंबर 1 और ये मैंने लिखा डाइस नंबर 2। इस 1 और 2 का मतलब क्या है, 1 और 2 का मतलब ये है बेटा कि पहले डाइस के फेसेस ये हैं सारे 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस के जो फेसेस हैं वो सारे 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 2 डाइस थ्रो किए थे तो इस वक्त पॉसिबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी ये होगी कि भाई दोनों पे क्या आ जाए, 1 और 1 आ जाए। ठीक है, लेट सपोज मैंने ड्रॉ किया है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि 1,2 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है 1,3 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है कि 1,4 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है कि 1,5 आ जाए, यहाँ पर हो सकता है 1,6 आ जाए। इस तरह के तमाम नंबर्स इस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब ये इस पर एग्जिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए ज़रा, पहले डाइस पे भी बनाया, दूसरे डाइस पे भी बनाया, पहले डाइस पे बनाया, दूसरे डाइस पे 2 आ गया, पहले डाइस पे बनाया, दूसरे डाइस पे 3 आ गया। इस तरह से तमाम फेसेस आपके पास यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज 2,1 2,2, इसका मकसद क्या है कि पहले डाइस पे 2 है तो दूसरे पे भी 2 है, पहले डाइस पे 2 है तो दूसरे पे क्या है 1। अब इसी तरह से मेरे पास ये पूरी पॉसिबिलिटी डायग्राम मुकम्मल हो सकती है और मैं इसको पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ, यानी कि इनके सारे फेसेस को लिख सकता हूँ। तो ये इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगी, 3,1 और 3,2 और 3,3, देन 3,4 3,5 और 3,6। इसी तरह से 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 and 4,6 and finally 5,1 6,1 5,2 6,2 5,3 6,3 5,4
6 4 5 5 6 5 और 5 6 और 6 6। ठीक है, तो ये सारे फेसेस मेरे पास इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें सवाल एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। देखो बेटा, इसमें सवाल आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है बेटा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सेम फेस। सेम फेस का मतलब है कि दोनों डाइस के ऊपर सेम फेस नज़र आए। दोनों डाइस के ऊपर सेम फेस कब कब नज़र आ रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितनी दफ़ा आया? 6 दफ़ा आया। टोटल आउटकम्स कितने थे? ये टोटल आउटकम्स कितने थे? इसको अगर आप काउंट करेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 इंटू 6 टोटल हो जाएगा आपके पास 36। यानी कहने का मकसद हुआ कि टोटल इस वक्त आउटकम जो है वो 36 है और सिर्फ इसके जो फेजेस हैं वो 6 हैं। इज दैट क्लियर? ये बात आई होप समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज़ देखिए कि अगला जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो आपके पास ये है कि अब अभी तो मैंने इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ये बनेगा मेरे पास 1/6। अच्छा, अब इसमें सवाल आ सकता है सम के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर पूछ सकता है। लेट सपोज मैं सम कर रहा हूँ, 1 + 1 2 हो गया, इसके सामने ही कहीं प्लेस कर रहा हूँ, या फिर आप चाहें तो इसको कहीं पे भी अपने पास लिख लें, या अभी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आगे आपको दूसरे तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि छोटा लिखूंगा मैं तो आपको सही नज़र नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी जानना चाहता हूँ व्हेन सम इज़ 4, व्हेन द सम इज़ 4, यानी कि दोनों फेसेस ऐसे होने चाहिए कि सम उनका क्या आ रहा हो? 4 आ रहा हो। अब ज़रा सोचें कि सम 4 कब कब आ सकता है। कोई दो फेसेस ऐसे होंगे जिनको आप एडअप करेंगे तो आपके पास 4 बनेगा। तो कौन कौन से फेसेस हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं? 3,1, 3 + 1 4 होता है। 2,2, 2 + 2 4 होता है। 1,3, 1 + 3 4 होता है। ये तमाम फेसेस का सम जो है वो 4 ही होगा हमेशा। तो अब अगर मैं इन सारे फेसेस को एडअप करूं, मतलब कितने ऐसे फेसेस हैं? 1 2 3, टोटल 3 फेसेस हैं और टोटल आउटकम्स कितने थे? 36 थे। तो ये फाइनली बन सकता है 1/12। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास इस वक्त क्या आ रही है? 1/12। सही है। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम है किसकी बेटा? डाइस का जिक्र जिसका मैंने किया है। ये पॉसिबिलिटी डायग्राम तो नहीं है, ये बेसिकली डाइस के वाले हवाले से बात है। एक मैंने इंपॉर्टेंट बात की थी सैम्पल स्पेस की, ये याद रखिएगा कि सैम्पल स्पेस क्या चीज़ है। फिर उसके बाद आगे देख लें, यहाँ पे अकरिंग और नॉट अकरिंग इवेंट्स की बात की थी मैंने, इसका सम अप 1 के बराबर होता है। फिर मैंने यहाँ पे बात की थी पॉसिबिलिटी डायग्राम की। पॉसिबिलिटी डायग्राम के अंदर मैंने आपको फेसेस दिखा दिए थे। अच्छा, इससे सवाल रिलेटेड और कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं कि सवाल की नौयत क्या होगी या सवाल किस कैटेगरी का होगा। भाई प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है वो नहायत ही आसान होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सारी बातें बता दी ना, ये सवाल सब चीज़ें आसान है। मैं अगर आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं अभी आपसे और भी डिस्कशन करूँगा। मैं अब आपसे बात करूँगा अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा प्रोबेबिलिटी ट्री की, कि प्रोबेबिलिटी ट्री क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपका प्रोबेबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। पहली चीज़ क्या है जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस की थी, ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल से फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहली चीज़ वो थी टॉस ऑफ अ कॉइन वाली। दूसरी वीडियो जो अभी हमने देखी, इसके अंदर हमने डिस्कशन किया है कि हमने सिंगल डाई को देखा, अकरिंग नॉट अकरिंग इवेंट्स की बात की, पॉसिबिलिटी डायग्राम की बात की कि फेस किस तरह निकलेगा। एक और चीज़ है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ट्री, कि आपको प्रोबेबिलिटी ट्री की तमीज़ हो जाए, कि आपको वो समझ में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ट्री क्या होती है। जब आपको ये समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी ट्री क्या होती है, देन उसके बाद आपके लिए पूरा लेक्चर जो है, पूरी वीडियो आगे की, वो भी बिल्कुल ईजीएस्ट है। ठीक है, तो उसमें कोई परेशानी की आपको बात नहीं होगी। ठीक है, अच्छा वो जो दूसरी वीडियो होगी उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके पास पेपर्स। ठीक है।